बैठ करके और अलग अलग ढंग से और अलग अलग लोगों के लिए जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वहां पर सजने लगा। और देखो यहां सजाने का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। गजरों से, झंडियों से, वस्त्रों से, वंदनवारों से, ये सब प्रकार से सजा करके उस मंच को बनाया गया था। और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये जो चतुर्थ वर्ण के होते हैं इन सबको बैठने के लिए अलग अलग जगह निर्धारित किया गया था। और कुछ वीआईपी लोग थे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था थी। आजकल जैसे होती है ना, ये पहले से परंपरा है। और कुछ वीवीआईपी भी थे, तो उनमें जो जरा नजदीक थे, नंद बाबा इत्यादि ये सब ज्ञाति माने जाते थे, तो इनको भी स्पेशल वहां पर रखा गया था। और रामकृष्ण के लिए भी वहां पर वो था सारी बैठने की व्यवस्था। अब सब जगह आ करके राजा कंस के मंत्री और छोटे छोटे राजा और छोटे छोटे जमींदार ये सब आकर के वहां पर बैठ गए। और बैठ करके इधर बाजे बजने प्रारंभ हुए। और इधर चाणूर, मुष्टिक, कूल, कूट, सल और तोसल ये सब अपने अपने जो है दाव दिखाने लगे और लोगों का मनोरंजन करने लगे। उसी समय भगवान उस रंगमंच के मुख्य दरवाजे के सामने जाते हैं। वहां पर बड़ा भारी कुवलया पीड़ खड़ा है। भगवान ने महावत को कहा, महावत जी जरा आप एक साइड में हो जाइए ना। उसने कहा क्या है, क्यों हो जाए? बोले नहीं, हमें जरा अंदर मल्ल युद्ध देखना है, हम जरा अंदर जाना चाहते हैं। बोले तुम्हें अंदर नहीं ऊपर भेजेंगे। बोले भगवान ने कहा अरे भाई मैं अभी ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं स्टेडियम के अंदर जाना चाहता हूँ, वहाँ रंगमंच देखना चाहता हूँ। हमारे मामा जी हैं उनको सूचना भेज दो कि भांजा आ गया है। और वो जो महावत था वो भी बिगड़ा हुआ था बड़ा, क्योंकि कंस ने उसे खूब पारितोषिक देकर के, इनाम देकर के कहा था देख भाई तेरी जिम्मेवारी है और ये 10,000 हाथियों के बल वाला कुवलया पीड़ है। अब तुम दोनों के ऊपर है कि वह गेट से अंदर घुसे नहीं, वहीं पर इन दोनों का काम तमाम कर। तो भी बड़ा उदंड था। अब भगवान ने कहा कि देखिए महावत जी आप सीधे नहीं मानते हैं तो मैं टेढ़े बोलूं। बोले क्या टेढ़े बोलोगे? बोले अम्बष्ट अम्बष्ट मार्गम नौ देहि उपक्रममाचिरम नोचित सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। हे महावत जल्दी से मुझे रास्ता दे दो। अम्बष्ट 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 बोलते संस्कृत में। और यदि रास्ता आप नहीं देते हो तो आपको हाथी के सहित ही यमराज के यहां पहुंचा दूंगा। अब तो जैसे ही उसको सुनना था कि उसने कहा हमें पहुंचाओगे? अरे ये हाथी तुम जानते नहीं 10,000 हाथियों का बल रखता है, इसको पराजित करना कोई सरल काम नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा देखता हूं। और देख करके भगवान हाथी को चढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए। अब उस हाथी ने जैसे ही भगवान को देखा तो अपने दांत करते हुए आगे और बढ़ाओ भयंकर रूप से कि बिल्कुल कृष्ण को मार डालेगा ये हाथी। लेकिन उसी समय भगवान खट से छोटे होकर के और उसे एक मुक्का लगा करके और उसके पैरों के बीच में से बिल्कुल टेढ़े मेढ़े निकल गए। अब वो हाथी बेचारा इधर उधर देखने लगा, गया कहाँ गया कहाँ, क्योंकि हाथी खट से मुड़ नहीं पाता है। अब इधर उधर देखा, उसने देखा ओहो तो वहां खड़ा है। अब वहां पर उसने फिर लक्ष्य करके अपने दांतों को और वहां तोड़ा। अब भगवान भी तो नाटकी है। अब भगवान थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगे उसके आगे आगे और जाकर के सधावन क्रीड़या भीमो पतित्वा सहसोत्थिता। और जान करके भगवान रास्ते में थोड़ा गिर गए। बस उस हाथी ने सोचा कि ये गिर गया और मैं अपने हाथ दांतों से इसको फाड़ डालूंगा, ऐसा विचार करके और उसने जमीन पर अपने दांतों को दे मारा। और भगवान तो 1 मिनट में वहां से गायब हो गए। और गायब होकर के आकर के और अपने मुक्के से उन्होंने ऐसा एक घुस्सा मारा हाथी के कि उसका सिर फट करके 2 टुकड़ा हो गया।
और वहीं पर महावत को पटक दिया भगवान ने। उस हाथी को भी भगवान ने मार डाला और दोनों दांतें उस हाथी दांत जो थे वह हाथी के तोड़ लिए भगवान ने और उन्हीं दांतों से उसका कल्याण कर दिया। और करने के बाद दोनों जो भाई थे उन्होंने एक एक दांत अपने कंधे पर रख लिया। और इधर लाल लाल रक्त के छींटे पड़े हैं और सफेद सफेद कंधों पर दांत है। भगवान का पीतांबर फहरा रहा है और बलराम जी का नीलांबर फहरा रहा है। और जब ये रंगमंच के अंदर प्रवेश करते हैं, रंग सज्जा जहां हुई है स्टेडियम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ वर्णन करते हैं कि सबने अपने अपने भाव से भगवान के दर्शन किए। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्ला नाम असिनेन्द्र नाम नरवर श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानम स्वजनो सतम क्षितिभुजम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषम तत्वं परम योगिनम वृष्णीनाम परदेवतीति विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ जैसे रंगमंच के अंदर भगवान प्रवेश किए तो मल्लों ने देखा कि अरे ये तो वज्र का बना हुआ है, ये तो बड़ा भारी वज्र का बना हुआ है। और जो राजा लोग थे, अरे ये तो राजाओं का राजा महाराजा है। स्त्रियों ने देखा अरे ये तो साक्षात कामदेव है, इसके सामने कामदेव भी फेल। और गोपों ने देखा ये हमारे अपने बंधु हैं। और जो ये दूसरे थे जो राजा लोग क्षितिभुजाम, उन्होंने देखा कि ये हमारा शासन करने वाला है। और माता पिता सब लोगों ने देखा कि ये हमारा शिशु है। कंस ने देखा अरे ये मेरी मृत्यु आ गई। विद्वानों देखा ये विराट पुरुष हमारे सामने है। योगियों ने देखा कि ये तो परम तत्व है। और विष्णुओं ने देखा कि ये परम देवता हमारे हैं। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबने अपने अपने मन से भगवान को देखा। भगवान एक है लेकिन सबके भाव के अनुसार भगवान अलग अलग नजर आ रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक एक व्यक्ति उनको देख रहा है भगवान को और सबकी इच्छा ऐसी हो रही है महाराज। पिबंत ये चक्षुभ्याम लिहंत जिह्या जिघ्रंत नासाभ्याम श्लिष्यंत बाहुभी। ऐसा लगा जैसे आंखों से भगवान को पी जाए, अपने जिह्वा से भगवान को चाट करके अंदर कर लेवे। जैसे नासा से नाकों से भगवान को सूंघ गए अपने अंदर कर लेवे और अपने बाहुओं में भगवान का आलिंगन कर लेवे। अब जब भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए और ये जो एक एक व्यक्ति कह रहा है अरे ये वही हैं जिन्होंने पूतना को मारा था, अरे ये वही बलराम जी हैं जिन्होंने प्रलंबासुर को मारा था। ये आपस में सब बात कर रहे हैं और बात करते करते सब एक दूसरे को कह रहे हैं अरे धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोदा और धन्य है इनका जीवन। अब इधर मल्ल युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और जब प्रारंभ हुआ तो इधर जो दो लोग हाथ करने वाले थे उन्होंने पहले अपना थोड़ा नाटक दिखाया और नाटक दिखाने के बाद उन्होंने कहा कृष्ण बलराम, हमने सुना है कि गायों को चराते समय तुम भी वहां पर कुश्ती लड़ते हो, क्योंकि तुम दूध दाद खूब पीते हो, मक्खन इत्यादि तो खाते ही हो। अब ग्वाल बाल हो, जंगल के अंदर रहते हो तो वहां पर तो कुश्ती इत्यादि लड़ते ही होगे। उन्होंने कहा ना बाबा ना, हम जो है ना कुश्ती उश्ती लड़ने में इतने तगड़े नहीं हैं। बोले हम तो अभी बच्चे हैं, हम क्या लड़ेंगे। उन्होंने कहा ना भाई तुम बच्चे नहीं हो, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनांबर लीलयेभ्यो हतो ये न सहस्रा विपसत्वभृत। अरे तुम बालक हो, तुम देखने में बालक लगते हो, लेकिन अभी अभी तुमने दरवाजे के ऊपर 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जो हाथी था उसको खेल खेल में तुम लोगों ने मार दिया। इसलिए देखने में तो तुम बालक लगते हो लेकिन तुम बल में बालक
नहीं हो, इसलिए आओ आओ हमारे साथ लड़ो, क्योंकि हम राजा की प्रजा हैं और राजा का मनोरंजन करना हमारा लक्ष्य है। तो बलराम और कृष्ण जी कहने लगे, देखो भाई हमें तो लड़ना वड़ना आता नहीं है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो ठीक है।